गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है इन फिगर 6.42 एफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल आर पी टी 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री एंड फाइंड एंगल एस क्यू टी। आपको एस क्यू टी क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है, तो आपको एस क्यू टी ज्ञात करना है। ये आपका डायग्राम पूरा क्या कर दिया हुआ है, ठीक है, इसका यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, क्या दे रखा है आपको, लाइन पी क्यू एंड आर एस दे रखी है, ठीक है। वो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, पॉइंट टी पर। तो ये पी क्यू है और आर और ये एस है, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, टी पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब एंगल पी आर टी कितना है आपका 40 डिग्री, एंगल आर पी टी 95 डिग्री है और एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है। आपको क्या निकालना है, एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, पी आर टी। इसमें मुझे दिख रहा है 95 डिग्री, ये 40 है, लेकिन मुझे ये वाला एंगल फाइंड नहीं है, तो हम इसका एंगल फाइंड कर लेते हैं। तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला कितना है आपका, यहाँ से देखा जाए तो ये 40 है, ये 40 और ये 95, मतलब ये वाली पी आर टी की वैल्यू 40 है और टी पी आर कितना है, 95 है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं और इसका सॉल्यूशन आगे निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे आर टी पी, मतलब एंगल टी मुझे फाइंड करना था, इसलिए मैंने टी को टी ही रहने दिया है और इन दोनों का सम 135 निकाला, प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू 180 और ये इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा तो कितना आएगा, 135। एंगल आर टी पी कितना हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखा जाए तो एंगल आर टी पी और एंगल एस टी क्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन कौन से एंगल बोले हैं उन्होंने, आर टी पी, तो आर टी और ये पी, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, एंगल एस टी क्यू, ये एस टी क्यू। ये यहाँ डायग्राम ठीक से बना हुआ नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम मैं आपको इधर शो करके बता देती हूँ। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में ये वाली जो वैल्यू है ये और ये हमने ये फाइंड किया है, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये 45 है, तो ये भी कितना है, 45 है। अब फिर से हम इसमें क्या करेंगे, इन तीनों का फिर से सम करेंगे। जैसे ये 45 है, ये 75 है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इस वाला एंगल को निकालने के लिए इन दोनों का सम करके 180 में से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल एस टी क्यू में तीनों का सम, एंगल टी, एंगल क्यू और एंगल एस। यहाँ देखो आप इस डायग्राम में, ये एंगल टी, ये एस और ये क्यू, इसका और इसका तीनों का सम कितना आएगा आपका, 180 आएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू आपकी 45 है, सेकंड वाली कितनी है, 75 है। टी क्यू एस आपको फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180। एंगल टी क्यू एस प्लस इन दोनों का सम किया 120 इज इक्वल्स टू 180। 120 को ट्रांसफ़र किया इधर, माइनस किया, कितना आया, 60। दैट मीन्स आपका जो टी क्यू एस है, मतलब ये वाली जो क्यू वाली जो वैल्यू है ये आपकी फाइंड हो गई है। कितनी आएगी आपकी, 60 डिग्री आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहीं फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.43 पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द पी एस, मतलब पी क्यू पी एस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और पी क्यू क्या है, पैरेलल है एस आर के। तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या बोला है उन्होंने, जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किस पर, पी एस पर। ये जो पी एस है इस पर ये परपेंडिकुलर है, और ये जो पी क्यू है और ये जो एस आर है, ठीक है, ये एस आर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर हैं। एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री दे रखा है। आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है 6.43 में यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है, लंब है पी एस के, और पी क्यू समांतर है एस आर के, तो एंगल पी एस क्यू कितना है, 28 डिग्री है। तो एंगल क्यू आर टी 65 डिग्री है, तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये वाला फिगर हमें यूज़ करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th गिवन है उसमें डायग्राम हमको दे रखा था, हमने वैसा का वैसा डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और क्या क्या गिवन था, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू द पी एस एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू द पैरेलल टू द एस आर। मतलब पी क्यू क्या है, लंब है किस पर, पी एस पर, और पी क्यू क्या है, समांतर है एस आर के। अब एंगल एस क्यू आर 28 डिग्री है, एंगल क्यू आर टी कितना है आपका 65 डिग्री है। आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर। क्या होता है कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो बाहरी कोणों के बराबर होता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। क्यू आर टी मतलब ये बाहर की साइड बना हुआ एंगल है। ठीक है, ये क्या होगा, एंगल आर क्यू एस और एंगल क्यू एस आर। ये जो एंगल आर क्यू एस है प्लस में एंगल क्यू एस आर, मतलब ये वाला जो एंगल है ये और ये वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक, ये अंदर की साइड दोनों एंगल्स बन रहे हैं, दोनों का जो सम आएगा वो इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ वही किया हमने। तो ये वाली वैल्यू हमारी 28 थी और ये वाली कितनी थी, 65 थी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। क्यू आर टी की प्लेस पे 65 इज इक्वल्स टू आर क्यू टी हमारा 28 था प्लस एंगल क्यू एस आर आपको फाइंड करना है। ठीक, 28 जो है उसको ट्रांसफ़र करके इधर लेकर जाएंगे, 65 माइनस 28 और एंगल क्यू एस आर आ जाएगा। दोनों को माइनस किया, कितना आया आपका 37 डिग्री। ठीक, तो आपकी ये वाली जो वैल्यू आई है ये कितनी आई है, 37 डिग्री है, जो कि आपको क्या करना था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन अभी हमने क्या किया है, क्यू एस आर फाइंड किया है। यहाँ पर हमने जो क्यू एस आर लिखा हुआ था 65 में से 28 को माइनस किया, कितना आया 37। तो जो एंगल क्यू एस आर आया है वो आपका 37 आया है। अब डायग्राम में इसको देखते हैं, क्यू एस आर मतलब ये वाला एंगल कितना आया है 37। अब देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे एक जेड में जो वैल्यू बनती है, जैसे ये एक्स है और ये अभी हमने कितना निकाला है 37 निकाला, ये क्यू है और ये एस है। ठीक है, और ये आर है। तो जो ये एंगल है ये ऐसे करके ऐसे, मतलब जो एंगल Q और एंगल जो S है दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 37 डिग्री आ जाएगा। मतलब आपका x फाइंड हो गया है, कितना आया है 37 आया। अब हम फिर से डायग्राम का यूज़ करते हैं। ये जो आपका डायग्राम है ये अगर हम ये नीचे वाला इसका इतना पार्ट हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है पी एस क्यू वाला, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए, जिसमें ये आपको ऑलरेडी दिख रहा है 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 37 है, तो एक्स की वैल्यू भी अभी हमने कितनी निकाली है 37 निकाली है। मतलब हम इन दोनों को सम करके और ये वाई वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमने एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस 90 लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 180। मैंने अभी आपको समझाया एंगल क्यू और एंगल एस प्लस वो जो एंगल बन रहा था आपका ऑलरेडी 90 का वो है। ठीक है, ये 37 डिग्री प्लस ये एज इट इज़ आएगा ये 90, इन दोनों का सम किया कितना आया 127। ये 127 ट्रांसफ़र होकर इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस क्या आ जाएगा आपका 127, तो कितना आया 53। मतलब y की वैल्यू भी आपकी आ गई है, कितनी आई है 53 डिग्री आई हुई है। यही आपका फाइनल आंसर है और इस तरह से ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है।